सो वेलकम टू द बोल्ट मैथ्स चैनल। और जो आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे रह गए थे, ये सब पी वाई क्यूज होंगे मेरे ख्याल से, है ना। ये कुछ पी वाई क्यूज अपने रह गए थे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मेरे साथ आप भी स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। तो एज यू कैन सी, मेरे को एकदम से ये दिखा और एक ये दिखा। अब तो तुम्हें लग गया होगा ना कि क्वेश्चंस तो बड़े ही इजी आ रहे हैं, है ना। तुमको तो पता होगा ये क्या है। बोलो भाई, क्या है ये? एनपीएस लेवल 1, है ना। तो क्या मैं लगाऊं इसमें? 2023 है और ये क्या है? 2025 आई थिंक, है ना। तो चलो 2025 लिख देते हैं। 2025 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t+6 इंटू में 2024 एंड देन 2023 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आई थिंक, है ना। और सॉरी, मैं पी लिखना भूल गया, या ए जो भी कह रहा है ए लिख देते हैं, एज ए एन लिखा हुआ है। अब तुम लोगों को दिख गया होगा कि सर आप तो बहुत ही मतलब फास्ट हो चुके हैं। अब हम बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं, मैं भी और तुम भी। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आई थिंक, है ना। और इसमें भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस कुछ नहीं, हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं और अपने को आंसर मिलते जा रहे हैं, है ना। तो अच्छा, अब हमने यहाँ पे आके अपनी गड्डी रोकी कि अगर ऑप्शन में दिया होगा तो हम ऑप्शन को ये टिक करेंगे, और बाकी हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको ये मिल ही जाएगा, है ना। तो हम देख लेते हैं कि भाई ये क्या क्या कह रहा है। अ, इसने पूछा है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी जो वैल्यू है, इसने अब देखो, ये नहीं है कि अगर हमें, अब हमने ऑप्शन देखा, देखो हमने क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं है, हमने अब ऑप्शंस देखना स्टार्ट किया था। तो हमने कहा यार ऑप्शंस तो दिखे ही नहीं है, तो चलो क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। तो लेट अल्फा बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस 5t+6 ब्रैकेट में x+1 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा टी बिलोंग्स टू आर, टी बिलोंग्स टू आर एंड ए एन इक्वल्स टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, मिनिमम वैल्यू इसकी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ये क्या है? ये क्या है भाई? क्वाड्रेटिक है ना ये तो क्वाड्रेटिक है। एक मिनट। तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेट क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो हम लोगों को पता ही है ना। कुछ ऐसा होता है, मिनिमम पॉइंट यहाँ आता है ना। तो चलो हम पहले तो इसका डी चेक कर लेते हैं कि ये डी, अच्छा पहली बात तो इसके रियल रूट्स आ रहे हैं, तो मतलब ये कुछ ऐसा होगा, रियल रूट्स हैं और वो भी 2 और 3 हैं, तो इजीली हम बता सकते हैं कि ग्राफ इसका ऐसा होगा। डी इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं, डी इक्वल टू 0 होता तो हमने कंडीशंस जो हैं वो ध्यान दी थी हमने पिछले लेक्चर्स में, तो आपको याद होना चाहिए पिछला लेक्चर्स। अब ये है अपना मिनिमम पॉइंट, इसको बोला था हमने वर्टेक्स, वर्टेक्स, है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक तो y की और एक x की। इसको हम x जब बोल रहे थे जब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको लिखा था y इक्वल्स टू, और ये था ऐसे। अब राइट नाउ हमारे पास क्या चीज है? y इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 5t+6 इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब हम इस एक्सिस को t बोल लेंगे। क्यों? टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है ना भाई, थोड़ी सी, बहुत ही छोटी सी टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है x के नाम की, है ना। आई होप अब आपको एक चीज याद होगी, माइनस बी बाई
2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो मेरे हिसाब से आपको डी निकालना चाहिए, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 25 माइनस 4ac, दैट इज 1, so that is minus 1 by 4 is the correct answer. You can check it. कितना इजी है ना? बस मैंने तुमको सिर्फ डिटेल में बताया, वरना ये तो सेकंड का ही था भाई क्वेश्चंस। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। नोट कर लो भाई। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वाला हमने सॉल्व कर लिया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। तो देख लो भाई, बहुत इजी है। क्या कह रहा है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मेरे को ये दिख गया, मेरे को ये दिख गया, मेरे को जैसे ये दिखा तो मेरे दिमाग ने कहा कि यार ये चाहता है कि मैं न्यूटन पावर सम से इसको सॉल्व करूँ, एनपीएस से सॉल्व करूँ। सिंपल दिख रहा है, लेवल 1 है ना? लेवल 1 है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इफ, अच्छा ठीक है। तो देख लो यार, कौन सी स्टेटमेंट सही है तुम बता दो। मेरे को तो दिख रहा है कि P5 माइनस P4 माइनस P3 इज इक्वल्स टू 0, तो P5 इज इक्वल्स टू P4 प्लस P3। ये मैंने खुद डिराइव किया है, मैंने ऑप्शंस देखे ही नहीं है। अब मैं चेक करूंगा ऑप्शंस को। तो P5 कहाँ है भाई? P5, P5, P3 इक्वल टू P5 माइनस P4, करेक्ट है। ए ऑप्शन हो गया, खत्म। भाई ये पी वाई क्यूज है यार, इतना इजी इजी देता था ये। मतलब अब उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट करा है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी आपको फंस सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम्स में मैं बता देता हूँ, अदर देन जेई। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस बिट्स में मिल जाएंगे, बिट सेट में मिल जाएंगे, या फिर मिल जाएंगे आपको वेस्ट बंगाल जेडब्ल्यू में, उसमें भी देखने को भी मिल जाएगा ये। वरना फिर ये आपको दिख जाएगा उसमें, क्या नाम है, एक और एग्जाम है एनफैट में। एनफैट में भी ये एग्जाम देखने को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा एनफैट का। ध्यान देना भाई, ये एग्जाम भी अच्छा है, देना इसको यार। बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छा कॉलेज है, ध्यान देना इस पे भी। आईआईटी मत चिल्लाना, इस पे भी देख लेना। फर्स्ट प्रायोरिटी आई थी, देन दीज काइंड ऑफ कॉलेजेस। अच्छा भाई, ये तो हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ऑल द बेस्ट आ गया? नहीं भाई, इतनी जल्दी कहाँ ऑल द बेस्ट। तो मेरे ख्याल से अभी अपना कुछ काम बाकी है ना? अभी तो लेवल 2 ही हुआ, अभी तो अल्ट्रा लेवल पे ले जाना था ना इसको, तो उसको अल्ट्रा लेवल पे लेके जाएंगे ना। चलो एक ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी देख लो। हाँ भाई, ये भी एपिक भाई, ये छोटी कहता है। हाँ भाई, ए बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अ, उसने यार तुम्हें ये रिलेशन नहीं दिया है। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, उसने यहाँ पे आपको इस टाइप का कोई रिलेशन नहीं दिया है। जब वो ये रिलेशन नहीं दे रहा है, तो आपको सोचना है कि वो नहीं चाहता कि आप न्यूटन पावर सम का यूज करें। अच्छा, पहले मेरी पूरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना, जब भी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहली चीज, जब वो ये देता है ना, तो वो चाहता है कि इन लोगों को नहीं आता न्यूटन सम, तो तुम लोग डिराइव करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मैंने सिलेबस में तो दिया नहीं है, तो कहाँ से पढ़ा होगा बच्चों ने, है ना? तो वो ये सोचता है। अच्छा, जब वो ये नहीं देता है, तो वो एज्यूम करता है कि आप अपनी तिकड़मबाजी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो विदाउट यूजिंग द एनपीएस, है ना? तो मेरे हिसाब से तो तुम लोग एनपीएस अब भी यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो P21 माइनस 7 P20 माइनस P19 इज इक्वल्स टू 0। और अपने पास 17 है ना? हाँ, तो P19 माइनस 7 P18 माइनस P17 इज इक्वल्स टू 0, है ना? सो व्हाट अबाउट दिस? अच्छा, 20 है ना? ओके 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 ओके, 20 नहीं है ना? तो कोई बात नहीं। तो चलो एक काम करते हैं,
मेरे को ये भी चाहिए, तो मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, है ना। सो P21, तो ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, P21 माइनस P19, ठीक है, -7 P20, और मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो आएगा +7 P18। ओके, देन माइनस कॉमन लिया, P19, सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई, -P19 प्लस P17, कुछ नहीं, मैंने सब्ट्रैक्ट किया है ना, मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन। मेरे पास ये चीज़ आ गई, मेरे को बनाना तो यही है, तो असल में ये लिखा हुआ है P21 प्लस P17 डिवाइडेड बाय P19 बराबर क्या आएगा, है ना, मैं वही देख रहा हूँ। तो P21 प्लस P17 अलग कर लो पहले तो यहाँ से, तो P21 प्लस P17 मेरा अलग हो गया, और इधर मैंने इन माइनस वाली पार्टीज को भेज दिया, तो -2P19, और ये लिखा हुआ है P20, P18, एक मिनट, -7 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आएगा P20 माइनस P18, ये लिखा हुआ है। तो P20 माइनस P18 क्या आएगा वो देखना है मेरे को, तो P20 -7 P19 माइनस P18 इज इक्वल्स टू 0, तो P20 -7 P18 इज इक्वल्स टू 7 P19, तो 7 P19 आ गया अपने पास इसकी जगह, तो 7 यानी 49 P और उसको उधर लेके जाऊंगा जब मैं, तो ये बनेगा प्लस में 49 P19, और तो ये 51, तो P21 प्लस P17 डिवाइडेड बाय P19 इज इक्वल्स टू 51 इज द राइट आंसर। चेक इट, खत्म हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना, इनको मैं रखता हूँ गुड की कैटेगरी में। गुड अच्छे हैं ये, क्योंकि मैनिपुलेशन करवाते हैं, मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन करवाएंगे, तो जिसको मैनिपुलेशन नहीं आता होगा वो खत्म हो जाएगा, चाहे उसके पास एनपीएस कितनी ही ताकतें हों, कितने ही टूल हों, लेकिन अगर उसने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की तो मामला गड़बड़ है। सो इसको भाई जरा कर लो, जरा इसको क्या नाम है, नोट कर लो भाई, है ना। बाकी अगर चाहिए तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो कुछ नहीं किया मैंने, मैंने कहा ये दिया हुआ है मेरे को, लेकिन उसने कहा नहीं है कि मुझे एनपीएस से सॉल्व करो, लेकिन मुझे पता है मेरे पे एनपीएस आता है, तो मैं इसको उससे सॉल्व करूंगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल अपना, पहले तो बड़ी वाली टर्म में जो मैंने, मुझे याद है कि ऐसे ऐसे करते हैं, तो भाई मैंने ऐसे ऐसे ही किया, बड़ी वाली टर्म से लिखना शुरू किया, क्योंकि यार मैं अगर वैसे नहीं लिखूंगा तो मुझे ये टर्म बनानी है, तो ये कैसे आएगी विदाउट यूजिंग दिस टेक्निक, हाउ कैन आई गेट दिस टर्म, है ना, मेरे को ये एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा। तो मैंने इसलिए ये सब चीज़ लिखी। उसके बाद मैंने देखा यार मेरे को ना ये प्लस में चाहिए, तो मैंने कहा यार अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये तो माइनस में आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, मैं इसको माइनस करूंगा तो ये मेरे को प्लस में मिल जाएगा, तो ये मेरे को प्लस में मिल गया, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा ना कि सब्ट्रैक्शन क्यों किया। यार देखो यहाँ पे P21 है, और वहां लिखा हुआ है, देखो मैंने इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लिया कि P21 प्लस P17 तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो लाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा P27 तो ये रहा 21 और ये रहा, लेकिन ये अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे को देगा माइनस में, लेकिन मेरे को माइनस में नहीं चाहिए, मेरे को तो प्लस में चाहिए, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास ये प्लस हो गए, बाकी बाकी जो सामान है वो राइट साइड में चला गया, है ना, बाकी सामान राइट साइड में चला गया, राइट साइड में जाके वो प्लस हो गया। अच्छा, जब वो राइट साइड में जाके प्लस हो गया, तो क्या नाम है, कुछ भी नहीं, फिर तो इजी हो गया सारा खेल। बस उसके बाद मैंने देखा कि P18 माइनस, सॉरी P20 माइनस P18 मल्टीप्लाई बाय 7, ये था ना, तो P20 माइनस P18, है ना, P20 माइनस P18 ये अपने पास था। और
सही है, सब सही चल रहा है। मेरे को लगा इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। तो P20 - P18 आया। मैंने कहा ये कहाँ से लाऊं? तो मुझे याद आया, मैंने कहा एक काम करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं सूझा, तो मैंने वापस से एनपीएस लगाया इसी इक्वेशन पे, और P20 - 7 P19 और माइनस में P18। तो मेरे को एकदम से खट से दिखा, अरे ये देख, ये मिल गया। कुछ लोग कहेंगे सर आपको एक क्लिक कैसे हो रहा है? मैंने कहा यार मेरे पास हथियार बचे नहीं ना उसके बाद। मैंने देखा यार कि ये कैसे लाऊं मैं, ये कैसे लाऊं मैं? ये तो एक ही तरीके से आ सकता है कि मैं इसको यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बनाने का ट्राई करूं, और ऊपर से मेरे को दिखा कि यार ये थर्ड टर्म में आएगा, 20 लिखा हुआ है, 18 है, तो मतलब P20 - P19 और P18 ऐसा ही कुछ आएगा। अच्छा सर आपको यही क्यों क्लिक हुआ? मैंने कहा ये इसलिए क्लिक हुआ भाई, देख क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक में अपने पास ये P वाली तीन ही तो टर्म आती हैं, और ये थर्ड टर्म है, तो मैंने कहा इसलिए आएगा भाई। सिंपल, बहुत ही ईजी चीज़ है यार। इसमें मेरे ख्याल से तुम लोगों को कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। अब देखो यार, मैंने तुमको पूरा समझा दिया तसल्ली से एकदम। थोड़ी मेरी अगर स्पीड तुमको फास्ट लग रही तो सॉरी फॉर दैट, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसी के हिसाब से अपनी स्पीड रखूँगा, वरना फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड में बढ़ाता ही चला जाऊँगा। तो तुम लोगों को मुझे कहना होगा कि भाई सर थोड़ा देखो, लेक्चर थोड़ा फास्ट पेस पे चला जाएगा वरना, है ना? तो चेक इट। हाँ भाई, तो हमने बहुत सारे, एक दो तीन, आई थिंक तीन क्वेश्चन कर लिए हैं। ये जो चौथा क्वेश्चन है, ये वाला, इसको मैं कहूँगा होल्ड पे रखो, अभी इसको ट्राई मत करना, डोंट ट्राई, क्योंकि इसमें एक, ये तुमको लग रहा होगा कि एनपीएस है, बट नहीं, एनपीएस नहीं है, उसने नहीं दिया एनपीएस ऊपर से। अगर तुम देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए अभी हमें इसको। अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 प्लस अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरे को दिखेगा A23 प्लस A14 डिवाइडेड बाय, ये P14 जो मर्जी बोल रहा है यार, अब तो तुम लोग कंफर्टेबल हो ही गए होंगे, है ना? तो तुम देख रहे हो कि मेरे को ना बस यहीं यहीं पास पास दिख रही हैं दो टर्म्स, बस ये दो टर्म्स ही पास पास है, बल्कि इसमें तो भाई साहब अंतर देखना कितने का है, 23 - 10 कर लो, 13 का अंतर है। इतनी बड़ी टर्म का अंतर है भैया, ज़्यादा बड़ी टर्म का अंतर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे कि ये था, इसमें ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं था, 17 19 21, मतलब एक दो का अंतर था, एक दो का अंतर होगा तो चल जाएगा, मतलब एक दो का डिफरेंस होगा टर्म्स में, मतलब P14 चल जाएगा, और ऐसे दिया हुआ हो तो वो तो चल भी जाएगा, इतना भी चल जाएगा, बट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं चलेगा, है ना? तो यहाँ पे अपना एनपीएस नहीं चलेगा, और उसने कहा भी नहीं कि तुम इसको एनपीएस से सॉल्व करो। लेकिन लेकिन एनपीएस लगेगा, प्लस एक और हिडन कंसेप्ट भी लगेगा इसमें। हिडन कंसेप्ट कुछ नहीं है, उसने दो कंसेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चन अपने को बना के परोस दिया है, तो इसको हम थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे, जस्ट 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना? आफ्टर 3 डेज हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ भाई, तो हमने पीवाईक्यूज वगैरह सब डिस्कस कर लिए थे, बहुत सारे, है ना? एक दो, एक रह गया था, वो मैंने तुम लोगों को ये वाला पीवाईक्यूज रह गया, और ये पीवाईक्यूज मैंने इसलिए नहीं कराया तुम्हें, क्योंकि इसमें ना मैंने तुमको बताया था कि इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, अभी पीछे बताया था मैंने तुमको, इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई we don't try to solve this kind of question right now, but after some time, when I will give you the concept, you will be able to solve this kind of questions very easily. So let's move forward. क्रिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक स्लैश फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? बहुत इजी टॉपिक है ना? इसके ही बेस पे हम अपनी नींव रखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर एनपीएस का टफ लेवल कब आएगा, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा रुको, पहले मुझे मेन मेन टॉपिक्स करवाने दो, सो दैट हमारा सिलेबस अच्छे पेज पर चल सके, उसके बाद मैं तुमको करवाऊंगा वो चीज़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें जरूरी, पहले जरूरी है ना, नंबर तो वही दिलाएंगे तुम्हें। अच्छा, पहली चीज़ है, लिखो भाई, थोड़ा सा मैं तुम्हें थ्योरी समझाऊंगा,
we can predict the equation if we already know if we already know the sum of roots and product of roots product of roots। ये मैंने तुमको बताया था कि ये दिखता कैसा है, सबको पता है। वाइट आज में भी हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन एक बच्चे की मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर मुझको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, ले भाई रिवाइज कर ले। इजी है, इजी है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। ये कोई प्रॉब्लम है? अब ये मैं कई बार तुम लोगों को रिवाइज करवा चुका हूँ ये चीज, कोई दिक्कत है ही नहीं। सब पढ़ाया हुआ है, आराम से बेसिक से करवाया हुआ सब कुछ, है ना। अच्छा, तो मैं इसके बेस पर ना तुम्हें थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना। चलो भाई, चलें। चलो आओ भाई। अरे यही है क्या? हाँ यही है। चलो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड ए क्वाड्रेटिक विद रूट्स दिस वन। तो सिंपल है, अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि हम सबको पता है क्या है ना। और ये तो अपना ये रहा, बताओ भाई। माइनस बी बाई ए -5 and -2 into my alpha plus alpha into beta, that is 3. So -5 into my -6, that is -11. क्या मिस्टेक हुई है क्या? हाँ मिस्टेक हुई है भाई, मिस्टेक की है हमने। तुमने नहीं, मैंने की है। मैं नीचे 2 लिखना भूल गया, है ना। सो 5/2 का स्क्वायर -2 इंटू में 3/2। सो ये आएगा अपने पास 25 -12 divided by 4, that is equals to 13/4। And the product of root is nothing but this one, which is सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 9/4। सो जो मेरी इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई? x² -13/4 इंटू में x प्लस 9/4। मैंने तुमको भी बस सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनानी सिखाई है ना। 13 है भाई ये, इक्वेशन बनानी सिखा रहा हूँ, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे चलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे दूँ, है ना। एक छोटा सा होमवर्क इसी क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x² -5x plus 3 equals to 0, find the equation with roots. Find the equation with roots, with roots 3 alpha plus 2, 3 beta plus 2, alpha beta comma alpha plus beta, 1 by alpha minus 1 comma 1 by beta minus 1। ये सब तुम्हारा ये होमवर्क है, ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगा, है ना। सॉल्यूशन विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर, विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। और टीजी में मेरे को डीएम कर करके मत भेज देना, है ना। कल ही चेक कर लेना। बाकी
कल को ही भेज देना इसका आंसर। अगर आज सॉल्व कर लिया तो लिख देना कि सर मैंने कल सॉल्व कर लिया था और मैंने आज भेज दिया है आपको, क्योंकि आज मेरा डीएम पूरा भर जाता है यार फिर। ठीक है। एक और दे दूं, लगे रहना, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ना भाई अपनी। सो अल्फा की पावर 3 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, कॉमा में बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1। पुराना भी रिवाइज होता चलेगा तुम्हारा साइड बाय साइड, है ना। अब तुम कह रहे हो सर ये बात तो ठीक है, ये सब तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना चाहता हूँ, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। उसके बाद तुम्हारा जो होमवर्क है वो तुम्हें बहुत ही चिंदी लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, खाली ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें वो तुम्हें ना ये कहेगा कि सपोज करो अपने पास ये एक इक्वेशन है, प्लस 8x-5 = 0, और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो वो तुमसे कहेगा फाइंड फाइंड एन इक्वेशन विद रूट्स, इक्वेशन विद रूट्स अल्फा+1, बीटा+1 और गामा+1। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम वाइटाज लगा के ये सब सामान पुट करोगे, इतना मतलब मेहनत करोगे तो तुम्हारी तो वाट वाट लग जाएगी। अब मैं तुमको डायरेक्ट लिख दूं। अब देखो, मैं एक काम करूंगा, मैं एक तुम्हें जादू दिखाऊंगा, ठीक है। तो जादू ये है कि मैं सोच रहा हूँ उसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। सो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दी, हो गई इक्वेशन, आंसर खत्म। इसके रूट्स हैं अल्फा+1, बीटा+1 और गामा+1। इजी, खत्म, खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का, और ये उड़ गया, है ना। सर ये क्या किया, सर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना है अगर तुम्हें, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ, है ना। तो उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी सी थ्योरी लिखवाऊंगा, है ना, थोड़ी सी थ्योरी। पहला है इसका, इससे होता क्या है, जब तुम ट्रांसफॉर्म करते हो इक्वेशन को, उसके रूट्स, कहते हो कि हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और अल्फा की जगह अल्फा+1 रूट बनाना है हमें किसी इक्वेशन का, तो तुम क्या करते हो, तुम दी हुई इक्वेशन को यू चेंज दी गिवन इक्वेशन, तुम गिवन इक्वेशन को ही चेंज करते हो, है ना। और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, पहला होता है ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ, और दूसरा होता है तुम्हारा वर्टेक्स मूवमेंट, है ना। मैं चाहता हूं कि तुम मैथ को फील करते हुए चलो, ये नहीं कि अच्छा ये सब ट्रिक बता दी हो गया, नहीं। मैं चाहता हूं तुमको ट्रिक भी पता हो और तुमको रियल मैथ्स भी पता हो, अच्छी चीजें भी पता हो तुम्हें, है ना। तो ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ सर समझ में नहीं आया, मैं कहता हूँ देख, मान लो तेरे पास कोई क्वेश्चन है जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, और तू ऐसी क्वेश्चन बना रहा है जिसके रूट्स होंगे अल्फा+1 बीटा+1, जैसे अभी अभी हम देख रहे हैं। सो क्या होगा, जो तेरा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, वो हॉरिजॉन्टली एक यूनिट लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा, समझ रहा है। ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तूने जो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है ना, एक्स के कोऑर्डिनेट के जो रूट्स हैं, जो एक्स पे जो एक्स एक्सिस पे जो रूट्स आ रहे हैं, तूने उनका मैग्नीट्यूड +1 कर दिया। +1 करने से क्या हुआ, जैसे मान लो तेरा ग्राफ पहले ऐसा था, तेरा ग्राफ पहले यहाँ था, नहीं ये नहीं, ये नहीं, इसमें तो गड़बड़
है ना। तेरा ग्राफ पहले यहाँ ऐसा था, सपोज कर, ठीक है, और इसके रूट्स थे तेरे अल्फा और बीटा। ये था तेरा अल्फा और ये था तेरा बीटा। अब तूने क्या किया, तूने कहा मुझे चाहिए एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, क्या हो, अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम कर, इसको खिसका दे। तूने खिसकाया और ये अल्फा प्लस वन हो गया और ये बीटा प्लस वन हो गया। क्या तुझको दिख रहा है कि वर्टेक्स भी थोड़ा सा आगे चल गया और उसके वर्टेक्स के एक्स एक्सिस में चेंज आया, मतलब सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आया। भाई ये बातें उन्हीं के लिए है जिनको समझना है, जिनको ज्यादा समझ में नहीं आता है ना, वो एक काम करो, वो तो भाई अपना काम निकालो यार तुम साइड से, है ना। लेकिन फिर भी मैं तुम सभी को लोगों को कहूंगा कि यार समझो चीज को। ये चीजें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, कोई तुम्हें इतनी डिटेल में नहीं बताएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वगैरह की, सर अच्छा ये इधर का इधर चला जाता है, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोई नहीं बताता भाई। इंटरनेट की दुनिया में बहुत कम लोग बताते हैं, और ऑफलाइन में तो अलग ही खेल चलता है। बस जेई कर लो, जेई कर लो, दिमाग का विकास मत करो, है ना। तो ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ तो ये होता है, मैं तुमको एक बार यहाँ पे ना लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे नोट्स में छपा रहे। अब तो तुम्हें नोट्स भी वैसे मिलने लगे हैं ना मेरे ख्याल से। तो मैं लिख देता हूँ रूट प्लस वन, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। और अ, ये तेरा माइनस बी बाई जो टू ए है तेरा, ये चेंज होगा, इसमें प्लस वन कर दे। बाय द वे जरूरत नहीं है, बस लिख लेना। मैं तुमको इसकी थ्योरी लिखवा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, है ना। तो इफेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोग कहेंगे कि तुमने तो मैथ्स को रटवाने का सामान बनवा दिया। नहीं भाई, बहुत ही लॉजिकल चीज है, तुमको आगे रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब चीजें, है ना। पहली चीज, ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ, ऑफ ग्राफ इन विच इन विच इन विच द शेप एंड ओरिएंटेशन, द शेप एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन की स्पेलिंग गलत होगी, और आई ओरिएंटेशन ऑफ द क्वाड्रेट, orientation of the parabola, orientation of the parabola slash graph remain unchanged, remain unchanged। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वर्टेक्स का मूवमेंट, वर्टेक्स मूवमेंट, वर्टेक्स मूवमेंट इन दी वर्टेक्स, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। दी वर्टेक्स ऑफ दी वर्टेक्स ऑफ parabola will also shift, will also shift, for example अल्फा से अल्फा प्लस वन गए, देन the vertex of parabola, parabola, the vertex of parabola will also shift, will also shift left by
1 यूनिट। बस इतना सा खेल है, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, या कुछ भी कह लो यार, रूट्स को ट्रांसफॉर्म कर लिया, फलाना कर लिया, दिमाग का कर लिया, है ना। कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है। बस भाई। अच्छा सर ये तो बताओ ये कैसे किया आपने। मैंने कहा ये तो भाई जादू है, ये जादू। चलो अब तुम्हें जादू सिखाए, है ना। अब तो तुम्हें मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया कि असल में हो क्या रहा है ना। तो अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो होगी नहीं। अच्छा, ये मैंने क्वाड्रेटिक के लिए बताया, फॉर क्यूबिक यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एज वेल, है ना। तो चलो कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चंस पे बात करने वाला हूँ, फिर मैं तुम्हें चीज़ बताऊंगा वो क्या है। वैसे तुम लोग, कुछ लोगों को आज समझ में आ गई होगी, है ना। सपोज करो, मान लो मैंने ले ली 5 डिग्री क्वेश्चन ले लूँ एक। हम्म। चलो 5 डिग्री क्वेश्चन ले लेते हैं, सब पे वैलिड है यार, सब पे वैलिड है, सब पे वैलिड है। 4x³ प्लस 7x² प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ओमेगा भी होगा, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो यार 4 डिग्री ले लेते हैं इसको, है ना, 4 डिग्री ले लेते हैं। क्यों खामा खामे चीज़ों को भयंकर बनाए। 4 डिग्री ले लिया, है ना। अच्छा जी। तो इसके रूट्स ये हैं। तो मैंने कहा यार, वी क्वेश्चन मांग रहा है, क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन whose roots are whose roots are 2 alpha plus 3, 2 beta plus 3, 2 gamma plus 3 और 2 डेल्टा प्लस 3। तो कुछ भी नहीं करना है, मैं तुमको इसका पूरा एल्गोरिथम दूंगा, अभी तुम देखते चलना, ठीक है। बीच में अपनी तिकड़मबाजी मत लगा देना, है ना। तो सिंपल है तो। सॉरी सॉरी। बस तुमको इतना सा करना है कि इसको खेलते चले जाना है। x-3/2 पावर 3 प्लस 7x-3/2 की पावर 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अब 5 डिग्री इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं, बस खिसक गया है मामला। कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि ये तो शायद कुछ ओरिजिन शिफ्टिंग जैसा हो रहा है, वो भी इन फंक्शंस में। मैंने कहा हाँ बस वही है। मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई तुम, है ना, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब देखना तुम्हें कितना आसान हो जाएगा, उसके बाद में तुम्हें घर के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा, और फिर देखना वो तुमसे कैसे कैसे फूटते हैं ना। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं इसके ऊपर, बहुत ही इजी टॉपिक था, खत्म हो गया। और ये अब लिख लो एल्गोरिथम। मैं एल्गोरिथम तुम्हें इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि आगे जाके तुम सबको पढ़नी तो वही है, ITCS, है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो तुमको पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम आखिर में बिल्ड कैसे होते हैं, है ना। एक बारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसके बाद खटाखट अपना कोडिंग की बनाया। हम लोग भी कोडिंग ही कर रहे हैं यहाँ, मैथ्स की कोडिंग किया, बनाया, एल्गोरिथम सेट किया, अब तो ऑटोमेटिकली चलेगा दिमाग, दिमाग के न्यूरॉन्स के पाथ सेट कर दिए, छुट्टी, है ना। कुछ नहीं करना है। पहली स्टेप 1, पुट x इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 3, ठीक है। सो x-3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू अल्फा। करेक्ट है। स्टेप 2, नाउ put this value put this value of alpha in original equation, since alpha satisfies the equation
the original equation so we can put it khatam. That's it. Now done, and you will get your equation. खत्म, टाटा, बाय बाय, हो गया, हो गया भाई, ट्रांसफॉर्मेशन खत्म। बस इतना ही था। अब बस इसको खोलना बोलना तो देख लेना यार, बहुत इजी है ना। इतनी टफ नहीं देगा वो कि तुम्हें 5 डिग्री या 4 डिग्री की अच्छा 4 डिग्री की थी ना ये, तो मैंने इसको 5 क्यों लिख दिया, 4 ही लिखना है ना। बस भाई खत्म हो। लो भाई एग्जांपल कर लें कुछ, अब तो खटाखट से एग्जांपल कर लेंगे। तो पहला एग्जांपल है ना, 4x³ -2x² +2x -7 = 0। सो फर्स्ट पार्ट, 2α-1, 2β-1, 2γ-1, है ना सर। ये एप्लीकेबल कब है, एक चीज और बता दो, है ना। कौन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम एप्लीकेबल ओनली, ओनली व्हेन all roots must be looking same, must be looking same, looking same, वरना इक्वेशन या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। दैट मीन्स वो कभी क्वेश्चन ऐसा देगा ही नहीं, क्योंकि ये जो मैंने बनाई है ना ट्रिक, ये प्योर लॉजिकल है, ये कोई ट्रिक विरिक नहीं है ना। ये जो एल्गोरिथम है ये हमारा प्योर कंसेप्चुअल है, बेस्ड ऑन दी तुम्हारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टाइप्स, है ना। बेसिकली हमने ओरिजिन शिफ्ट किया है, क्योंकि रूट्स खिसक गए तो ग्राफ भी खिसक गया, है ना। समझ रहे होंगे तुम मेरी बात को, रूट्स खिसक गए ग्राफ भी खिसक गया, मैंने तुमको बताया है। तो बहुत ही ईजी चीज़ है। अच्छा वो ऐसी क्वेश्चन तुम्हें कभी नहीं देगा जिसमें सारे जो, देखो मैं बताता हूँ कैसा। जैसे मान लो ओरिजिनल इक्वेशन का जो रूट है वो अल्फा है, और जो वो कह रहा है कि बनाना है वो तुमने कह दिया अल्फा-1। वो ऐसा कभी नहीं देगा जिसमें वो तुम्हें कहे अल्फा-1, बीटा-1, गामा-1। हाँ तुम्हें ट्रिक करने के लिए कुछ दे देगा वो, है ना, ट्रिक करने के लिए दे देगा। तो मैं तुमको कुछ यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ, ये सॉल्व करके ले आना भाई। दूसरा पार्ट, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन ही देता हूँ तुम्हें ना, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा तो दिमाग चले, है ना, थोड़ा सा तो दिमाग घूमे। ये लो, सर आपने तो कहा था सर वो देगा नहीं, सर ये क्या कर दिया, हाँ ये क्या हो गया, हाँ सर ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया सर जी, हमारे तो प्राण पखेरु उड़ गए। लो भाई ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको सॉल्व करके लाना, ट्रांसफॉर्म करके लाना, फॉर्म इक्वेशन, इन दोनों की इक्वेशन बना के लानी है, जिसके ऐसी इक्वेशन बना के लाओ जिसका ये भी रूट हो और ये भी रूट हो, मतलब एक ही नहीं बनानी है, दो अलग अलग इक्वेशन बनानी है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। सो हाँ भाई, चलो भाई एक टॉपिक खत्म, फिर हम करेंगे इसके भी PYQs वगैरह निपटाएंगे। अच्छा सॉल्व करके आना भाई इन सबको, है ना। आज के लिए बस इतना ही, और अब लेता हूँ मैं तुमसे टाटा बाय बाय वाला सिस्टम, अपना छुट्टी। कहाँ गया वो, ये वाला कलर, ब्लैक करंट वाला, है ना। हाँ भाई तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, कीप ग्राइंडिंग, और होमवर्क सुनते जाओ, रिवाइज, नोट्स प्लस होमवर्क क्वेश्चन, और प्लस में कुछ दूं क्या, रहने दो आज DPP नहीं है, ये DPP दे दूं,
चलो डीपीपी कल आएगी है ना, कल के लेक्चर के बाद डीपीपी आएगी है ना। तो तुम एक काम करना, ये सब निपटा के लाना, और उसके बाद जो अल्ट्रा लेवल है, फिर देखते हैं एनपीएस का, वो एनपीएस, अल्ट्रा एनपीएस टुमारो। सो बी प्रिपेयर्ड, है ना। कल को आएगा भाई अल्ट्रा एनपीएस का लेक्चर, मजे करो फिलहाल तो, है ना। चलो भाई, टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।